Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे आपको पता है कि हम इस पॉडकास्ट के अंदर हम ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने हाथ से काम किए हो और समझते हो कि इनकी एफिकेसी क्या हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे बात होती है कि यार ये किताबी बातें हो रही हैं, लगता है कि किसी के आर्टिकल को रेफरेंस देकर आपने लोकल मार्केट में आके फेंक दिया। हमने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और ऐसे लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया जिन्होंने ना ऐसे समझ ले कि उस काम में अपने हाथ गंदे किए हों और गंदगी से सही चीज़ साफ सुथरी निकाली हो। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कीचड़ की बात करते हैं और गंदगी की बात करते हैं हमेशा नेगेटिव आइडिया आता है, लेकिन जितना हम नीचे जाके काम करना शुरू करते हैं तब जाके हमें उस चीज़ का एहसास होता है। तो ऐसे लोगों को इन्वाइट करने का मकसद ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं और जो हमारे एस्पायरिंग फ्यूचर अपना तरीक़ेकार तैयार करना चाहते हैं, इन लोगों से मिले, इनसे बात करें, इनसे काम करें और इनकी जो एक्सपर्टीज है उनसे फ़ायदा उठाएं। दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड फरियाल शाहिद ख्वाजा, ओनर एंड फाउंडर HR विज़र्ड्स। तो HR विज़र्ड्स की कहानी क्या है हम इनसे पूछते हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं HR ही क्यों, वाई नॉट अदर फील्ड। क्या HR में एक्सीडेंटली आ गए या कुछ नहीं मिला HR में आ गए? क्योंकि कहते हैं जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। लेकिन हम इनसे पूछेंगे कैसे चूज किया आपने HR का फील्ड। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज रॉन्ग कर देंगे क्योंकि इनसे पूछेंगे, बिकॉज हमने इनका प्रोफाइल देखा, शी हैज डन अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। तो ये बताएंगी कि मैं HR को कैसे कंट्रीब्यूट करती हूँ। फरियाल, वंस अगेन मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं, thank you very much, Ranjit. Pleasure is all mine, and I'm happy to be on your show. Right. I've been watching your show many times and finally landed here. So, अच्छा, आपने question किया, and thank you for asking this question that why HR? Because it is a phenomena that you're right, कि जिसको कहीं नहीं कुछ जानने को मिलता, स्पेशली खवातीन। ये बहुत बड़ा आपका ना मार्केट में बड़ा साउंडेड वर्ड्स है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ या ऑफिस में बैठा होता हूँ, तो जो सेल्स वाले हैं जी या प्रोडक्शन वाले, क्योंकि ये दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वो कहता है जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। क्यों ऐसा कैसे? कमाल इसलिए करते हैं आपके घर में जो सैलरी आती है ना वो HR देता है। हम यहाँ तो अटक देते हैं, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। नहीं, ट्रू दैट, वेरी वेल पुट। और वेरी हैप्पी कि आपने फाइनली इसको रेस किया, क्योंकि इसको चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। एंड ये बात भी दुरुस्त है कि जब भी हम HR की कोई पोजीशन हेड हंटिंग करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पोर इन होती हैं एप्लीकेशंस एंड CVs, एंड फिर उसकी स्क्रीनिंग भी एक मसला बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, लेकिन वो इज़ डूइंग इट करेक्टली मेक्स द डिफरेंस। बिल्कुल सही। सो HR मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने बड़ों से, अपने जो मेंटोर्स थे उनसे ये देखा और सीखा कि HR is a very strong and powerful function in any company. ठीक है, it is definitely the backbone of any company. It has that capability and that authority and that empowerment in it कि वो आपके business की total direction set कर सकते हैं। ठीक है, it can transform the business. लोग कहते हैं कि हम people's person हैं, हम HR में हैं। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि ना सिर्फ people person है, बल्कि people person ही आगे drive होके बिजनेस प्रॉब्लम की तरफ जाता है। इट इज़ नॉट ओनली पीपल प्रॉब्लम, इट इज़ बिजनेस प्रॉब्लम एज वेल। सो बिजनेसेस को अगर आपने प्रोग्रेस देनी है तो उसको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन तभी मिलेगी जब ह्यूमन कैपिटल, आपका सबसे बड़ा एसेट जो है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर तरीके से आगे चले। एब्सोल्यूट। तो मैं आपसे एक दोबारा इसी के अंदर सवाल पूछता हूँ। आपने ह्यूमन कैपिटल की बात की, बिजनेस की बात की, आपने कहा कि पीपल ओरिएंटेशन होंगे तो जाके कल आपके बिहाफ पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरा सवाल आपसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि पीपल एसेट्स हैं या लायबिलिटीज? अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं तो बताइए कैसे। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि अगर तो वो डेडवुड हैं, अगर वो ब्लू आइड है, अगर वो नेपोटिज्म की पैदावार है, एंड फॉर श्योर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बट अगर उनका स्किल सेट पॉलिश्ड है, अगर वो लोग इवॉल्व्ड हैं और वो स्ट्रेटेजिक सही तरीके से इन प्लेस्ड हैं, अगर वो राइट साइजिंग, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की वजह से उधर टारगेटेड पोजिशन्ड हैं, और ओनली देन आई वुड से कि येस दे आर डेफिनेटली an asset, a capital for any company. Absolutely. HR को समझा जाता है यार, ये तो पर्सनल मैनेजमेंट, लोगों को निकालना, लोगों को हायर करना, इन्हीं का ये काम है। इनका क्या काम है? धंधे की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन इट कि ये वाकई
बिजनेस प्रोसेस को या बिजनेस एक्यूमेन को समझते हैं, या वही है पैसे देते हैं, महीने की तनख्वाह आती है, हायर करते हैं, जो जा रहा होता है उसे पूछते हैं क्यों जा रहे हो? इसके अलावा भी कुछ ऐसा करता है क्या? इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। ये वो क्वेश्चन है अगेन जो कि एक बड़ा सोर पॉइंट है फॉर मैनी HR पीपल इन द कंपनीज। सो इसको मैं इसी तरह से ही आंसर करूँगी कि येस, फॉर एन ऑर्थोडॉक्स HR, फॉर एन ऑर्थोडॉक्स बिजनेस सेटअप, मे बी येस, दिस थॉट प्रोसेस इज राइट, मे बी, ठीक है। बट नो, अगर आपकी कंपनी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना चाहती है, एक इंटरनेशनल या ग्लोबल होने की ख्वाहिश रखती है, अगर वो इवॉल्व करना चाहती है, अगर आज वो एक SME है और कल को प्राइवेट लिमिटेड बनना चाहती है, तो फॉर श्योर आपको ऑपरेशंस के पीस से बाहर निकल के स्ट्रेटजी के पीस पे आना पड़ेगा, जो आपके लिए करेगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो एक होराइजन में आता है HR के। तो फरियाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है, या फरियाल भी उन्हीं HR में से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में उसका सरफेस लेवल जानती है? डू यू ऑफर दीज सर्विसेज? इफ येस, हाउ? दूसरा, डू यू थिंक कि आप ऐसे कोई प्रोग्राम्स या रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जिससे एक SME जो है प्राइवेट लिमिटेड बन सकती है या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रोल ऑफ फरियाद इन ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज? सो इसमें थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी दे देती हूँ। इट्स बीन 18 years इन द बिजनेस नाउ, and I am now a certified independent director as well, registered with SSCP, PICG, and इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि corporate governance is one piece that जिसका command and control I must be, actually carrying that. So also CIPD level 7 qualified की वजह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि yes, I know the strategic part of the HR as well. जो ग्लोबली प्रैक्टिस हो रहे हैं। It's the highest most I think ranked certification internationally accepted as well. And then हमने थोड़ा सा people excellence के लिए, service excellence के लिए NLP भी कर लिया, so that gave you more emotional intelligence and critical thinking to actually so आप एक होता है कि gut feeling पे काम करना और एक होता है properly trained होके काम करना. Then you need to have the exposure with working with some of the international big names in the market, जिनके साथ आप ये सीखते हैं कि वो ये काम कैसे कर रहे हैं. For example, Confetti, Franklin Covey, Colliers, the many big names, internationally recognized. Mercers है, ठीक है ना. Only then you can understand कि how they do it right and you get the exposure of doing it. Then mentorship programs जो आपके senior legends हैं HR में, उनके साथ जब आप hand and holding करके चलते हैं, और then also you realize कि what are the best practices, what is the industry demand, what is the market trend. तो Faryal, yes, definitely is alhamdulillah capable of actually executing it to the expert level. And हम ये देखते हैं कि organizational developer restructuring के जो pieces हैं वो definitely companies को एक new direction भी देते हैं और एक उनकी transformation करते हैं. And जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है उसको भी हम आइडेंटिफाई करके आगे प्लेस करते हैं कि ये कल्चरल इश्यूज़ हैं, दिस इज़ एक्चुअली ब्लॉकिंग योर बिजनेस टू फर्दर इवॉल्व और टू फॉर द ग्रोथ में आपके ये देते हैं ऑब्स्टिकल. सो दीज आर दोज एरियाज जब आप देयर इज़ अ प्लान, देयर इज़ अ होल प्रोसेस बिहाइंड इट, जहाँ आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, जहाँ आप असेसमेंट्स करते हैं, जहाँ आप साइनॉप्सिस करते हैं, जहाँ आप फिर राइट टूल्स की रिकमेंडेशन देते हैं. And only then, when you put it on the table of whoever is the authority, right. that is the piece that is required. Before going to the break, just answer either you are this or not. Are you people savvy or a business savvy or a combination of both, and why? I would say I'm a combination of both. देखें, एक तो आपकी human side तो है ही, ठीक है, and then empathy and recognition of human behaviors, understanding the, again, organizational psychology as well, taking the pulse of the system as well. So this is a beautiful mix. Right. क्योंकि ये business goals को drive और achieve क्या करेगा, human capital ही करेगा. और अगर आपको उसकी understanding नहीं है कि how to actually put them into the right place, give them the direction, तो वो that is coming from the human element only. तो उसके लिए ये दोनों पीसेस का अच्छा ब्लेंड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. A state can be a very amazing businessman or somebody who has a very
गुड नॉलेज ऑफ यू नो बिजनेस एंड बिजनेस इनसाइट्स बहुत अच्छी पता है, डायरेक्शन बहुत अच्छी ले लेते हैं, बट शायद उनको ये नहीं पता कि ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो कि मेजर रिसोर्स है उसका, जो कि मेजर एसेट है। अगर उसकी मैनेजमेंट में या उसकी लीडरशिप स्किल्स अगर वीक है तो वो कैन बी एडहॉकिज्म, कैन बी रॉन्ग डिसीजंस और मे बी राइट डिसीजंस एट द रॉन्ग टाइम ऑल्सो, ठीक है ना? तो दैट ट्रांसफॉर्म्स द होल जर्नी। Numbers can come or go. If people goes, they will blast for all numbers. So it means we have to be people oriented first. Business तो आ ही जाएगा। बिजनेस तो आ ही जाएगा। ट्रू दैट। Thank you very much. हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं अमेजिंग क्वेश्चंस पे। और मैं जिस तरह से आप बात कर रही हैं, जिस तरह से आप एक्सटेम्पोर एग्जाम्पल्स देकर बात कर रही हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स आपको बड़ी दुआएं देंगे। रंजीत, आफ्टर लॉन्ग टाइम you are giving us not just theoretical program again, you are giving us exposure with 1.8, it's 18 years वाला exposure जो है वो विदिन हमें तकरीबन आधे घंटे में मिल गया। थैंक यू। मैं आपको एडवांस में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई नो द साइकी, बिकॉज वो हर 35 मिनट के बाद ब्रेक मांगते हैं। जब ये 35 मिनट का कंटेंट होगा मैं ब्रेक दे दूंगा उनको। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।